तो कैसे ही आप लोग, आशा करता हूं बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग हिंदी के पहले चैप्टर यानी कि करबक को पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग मलिक मोहम्मद जासी के परिचय को देखे थे। साथ में करबक के भावार्थ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखे थे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए हमारा स्टडी मटेरियल आ चुका है, जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आपको इस स्टडी मटेरियल से जरूर तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें 8083216409, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आप इस नोट्स को प्राप्त हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कवि जो चैप्टर है और उस चैप्टर के लेखक यानी कि कवि या फिर राइटर के नेम को हम लोग जानेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो छोटी छोटी चीज होती है उसको हम लोग को देखना होगा। अब बच्चे चले आते हैं समरी पे, क्वेश्चन आंसर को रटते हैं, फिर भी उसमें अच्छा नंबर नहीं लेकर के आ पाते हैं। और जो छोटी चीजें हैं, 10-12 नाम याद करना है, वो नाम याद नहीं कर पाते हैं और मार्क्स यहां पे कर जाता है, क्योंकि सही सही टिक नहीं लगा पाते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के ऑथर्स का नाम जो है, वहां से 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टोटल चैप्टर इसमें लगभग 26 चैप्टर है। तो सभी चैप्टर के नाम को हम लोग देखेंगे, और उसको लिखने वाले कौन है उसको देखेंगे, और इसको आपको याद कर जाना है, क्योंकि यहां से जो है 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि इसको हिंदी दिगंत भाग 2 जो है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। एक है प्रोज और दूसरा है पोएट्री। तो प्रोज में भी लगभग 10 या 12 या 13 चैप्टर है, और उसके बाद पोएट्री है, पोएट्री में 13 चैप्टर है। तो ये 2 सेक्शन हम लोग को पढ़ना होता है, प्रोज और पोएट्री। तो चलिए प्रोज में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर को लिखने वाले कौन है, और इसको हर हाल में आपको याद ही कर जाना है, क्योंकि यहां से 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको याद ही कर जाना है। आप ये इंतजार में मत रहिए कि जब एग्जाम करीब आएगा तो फिर याद कर लेंगे, उस समय चीजें याद नहीं होती है। तो जैसे प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर है बातचीत, है ना। ये बातचीत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ने, अगला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो बातचीत ही होगा। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो करवक को पढ़े थे, और आने वाले वीडियो में हम लोग बातचीत को ही पढ़ेंगे। और ये बातचीत जो है वो किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो पहला चैप्टर है बातचीत, जो लिखा गया हुआ बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। उसके बाद अगला चैप्टर है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया हुआ है। बहुत ही अच्छी कहानी है। उसने कहा था, कई फिल्में भी इन पे बन चुकी है। उसने कहा था पे, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई एक स्पीच है, एक भाषण है। और बातचीत क्या था? एक ये एस्से था, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत के शैली को जो सब बताया गया हुआ है, वाक शक्ति को बताया गया हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है, या अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो आप लोग को टिक लगाना है रामधारी सिंह दिनकर। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बातचीत क्या है, तो आप लोग को टिक लगाना एसे पे, यानी निबंध पे, ये निबंध है। उसने कहा था कहानी है। संपूर्ण क्रांति हमारा स्पीच है, यानी कि भाषण है। अर्धनारीश्वर एसे है। अगला चैप्टर है रोज, है कि नहीं? रोज, जो सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो ये नाम आप लोग को याद रखना है, और इसको रट ही जाइए आप लोग, जो है ना। रोज जो चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया हुआ है। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया हुआ ये चैप्टर है। भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र। ओ सदा नीरा, ये जो लिखा गया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया हुआ, जिस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। सिपाही की मां, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया वो एक बहुत ही अच्छी एकांकी है। जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो विस्तार तौर पे इसको जानेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी जो है बताई गई है इसमें। सिपाही की मां, जो लिखा गया हुआ मोहन राकेश के द्वारा।
प्रगति और समाज, प्रगति और समाज जो ये चैप्टर है ये लिखा गया हुआ है नामवर सिंह के द्वारा, है ना, नामवर सिंह के द्वारा प्रगति और समाज। अगला चैप्टर है जूठन, और जूठन लिखा गया हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। नाम याद रखना है, चैप्टर का नाम है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया हुआ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलियस के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगला चैप्टर है त्रिच, त्रिच लिखा गया हुआ उदय प्रकाश के द्वारा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हुई है। जो कहानी है, कहानी से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, हंसाने वाली भी कहानी है, तो और अंत में थोड़ा रुला भी देती है कहानी जो है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो विस्तार तौर पे त्रिश के बारे में जो सो जानेंगे। और अगला चैप्टर नंबर 13 है शिक्षा, है ना। इसमें 13 ही चैप्टर है, बीच में जो चैप्टर नंबर यहाँ पे नंबरिंग में गलत कर दिया, नंबरिंग 10 नहीं दिया। 13 चैप्टर और 13वां चैप्टर है शिक्षा, जो चैप्टर लिखा गया हुआ कृष्ण जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा। तो ये आपको 13 चैप्टर प्रोज सेक्शन में पढ़ना है, और यहां से कई सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जिसको आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आगे जो है सो ये पोएट्री सेक्शन से है, काव्य खंड से है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर करवक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये करवक लिखा गया वो मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। पद है तो 2 पद है, एक पद है सूरदास का और एक पद है तुलसीदास का। अगला चैप्टर है छापे, छापे लिखा गया हुआ नाभादास के द्वारा। कवित्त, कवित्त लिखा गया हुआ भूषण के द्वारा। तुमुल कुलाहल कलह में, तो तुमुल कलह में जो लिखा गया चैप्टर है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तुमुल कुलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया, और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है कि किस तरह से आजकल समाज के लोग भाग दौड़ में अपनी जिंदगी जो है सो खत्म कर रहे हैं, चैन नहीं है, सुकून नहीं है कहीं पे जो है। तो ये चैप्टर है तुमुल कुलाहल कलह में। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ है। उषा शमशेर सिंह के द्वारा लिखा गया हुआ ये चैप्टर है जन जन का चेहरा एक है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। अब यहां पर से किसी से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा, है कि नहीं, किसी से पूछ देगा, आप पूछ देगा उषा के कवि कौन है, या उषा को लिखने वाले कौन है, या उषा के रचयिता कौन है, तो आप लोग को टिक लगाना शमशेर बहादुर सिंह पे। अगला चैप्टर है अधिनायक, और ये अधिनायक लिखा गया हुआ है रघुवीर सहाय के द्वारा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो 13 चैप्टर पोएट्री सेक्शन से भी है। तो इस 26 चैप्टर में से 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आपको याद करना है। अब इसमें जो नीचे है इसको आप लोग को याद नहीं करना है, ये पूर्ति जो है ये आपको पढ़ना नहीं है, बस ये आप पढ़ करके आप खुद जो है सो इंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे रस्सी का टुकड़ा है, या कलर की मौत है, पेशगी है, ये चीजें आप लोग को पढ़नी नहीं है, बस प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को पढ़ना है, जिसमें 26 चैप्टर है। और अगले वीडियो में हम लोग जो है सो बातचीत को पढ़ने वाले हैं, बातचीत को समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे है, बहुत ही अच्छा चैप्टर लिखा गया हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, और इसे आप याद कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।